जी, अब ये रैशनलाइज़ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं रैशनलाइजेशन में, जिनमें आपको ए और बी की वैल्यू पूछते हैं। कई बार वो एक्स और वाई भी दे सकते हैं, पी और क्यू भी कह सकते हैं। जहाँ पर ये ए बी लिखा है, ये ए और बी जहाँ लिखा है, यहाँ पर पी क्यू भी आ सकता है, एक्स वाई भी आ सकता है। ठीक है, आपको करना क्या होता है, ये जो आपका लेफ्ट में लिखा है आप इसको पकड़ेंगे पहले, और करने का तरीका वही है, आप इसको रैशनलाइज करेंगे, आप सॉल्व करते जाएंगे। इक्वल्स टू में जो नंबर आपका जो जो भी लिखा है ये चलता रहेगा साथ साथ। ठीक, तो आप लिखेंगे √2 प्लस √3, 3√2 माइनस 2√3 मल्टीप्लाई। रैशनलाइज के लिए क्या बताया गया आपको, आपको ये बताया गया है कि जो नीचे टर्म लिखी होती हैं उनका आप साइन चेंज करते हैं। तो 3√2 प्लस 2√3, ये हमने माइनस का प्लस कर दिया, बाकी दोनों टर्म हमारी सेम है। 3√2 प्लस 2√3, ये टर्म्स होगी। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√2 स्क्वायर माइनस 2√3 स्क्वायर। रैशनलाइज में आपको ये सब तो पता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होती हैं उनका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। और डिनोमिनेटर में जो हमारी टर्म्स आती हैं उनमें आइडेंटिटी लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी लगती है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, ऐसा ही होता है ज़्यादातर में, लगभग सब में यही आइडेंटिटी लग जाती है जब हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, ऊपर आपके जो आती है टर्म उसमें आइडेंटिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। अब यहाँ नहीं बन रही है, यहाँ √2 प्लस √3 है, यहाँ 3√2 प्लस 2√3 है, तो यहाँ पर अब आइडेंटिटी तो नहीं बन रही। अब आपको करना क्या है कि √2, अब ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर, तो क्या करेंगे आप, √2 की मल्टीप्लाई आप √3, 3√2 से भी करेंगे, 2√3 से भी करेंगे। तो √2 की मल्टीप्लाई आप 3√2 से कर रहे हैं, तो √2 2 और इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2√3 से। ठीक, तो 2 तो रहेगा ही, √3 है और √2 है, तो ये √6 बनेगा और 2 साथ में आएगा, तो 2√6, ये अगली टर्म बन गई आपकी। अब आपने √2 की मल्टीप्लाई तो इन दोनों टर्म से कर दी, अब आपको √3 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों टर्म्स के साथ में करनी है। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3√2 से, तो √3 इंटू √2 6 और 3 साथ में रहेगा, तो यह आएगा 3√6। √3 की मल्टीप्लाई अब आप करेंगे 2√3 के साथ, तो √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपके पास 6। इक्वल्स टू में जो आपका चल रहा है a माइनस बी √6, ये चलता रहेगा, यहाँ स्पेस नहीं है, तो आप लिखते जाएंगे इसको साइड में। ठीक, अब आप न्यूमरेटर को और सिंप्लीफाई करें तो 6 प्लस 6 12, 3√6 2√6, 3√6 2√6, 3x 2x, ऐसे ही मान सकते हैं 3x 2x 5x, 3√6 2√6, तो 5√6 अपॉन 3√2 स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है ये 3 के लिए भी है, √2 के लिए भी है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, तो 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा आगे आपका, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ a माइनस बी √6, 12 प्लस 5√6 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू a माइनस बी √6, ये आ गया। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें न्यूमरेटर से कुछ टर्म कॉमन आ जाती है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 लिखा है, ऊपर से आपका 6 कॉमन आके कैंसिल हो जाता है ये 6, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। 12 का मल्टीपल 12 तो है 6 का मल्टीपल, पर 5 के साथ 6 का कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे केस में हम करते क्या हैं, ये जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म लिखा है इसको हम 12 के साथ भी लिखते हैं और अगली जो टर्म हमारी है उसके साथ भी लिखते हैं। आपको ये 6 दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग ब्रेक करके लिखना है। आप वापस एलसीएम लो, इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6 और ऊपर ही दोनों टर्म्स फिर से प्लस करके लिखी जाएंगी। ठीक, तो ब्रेक करके ऐसे लिखते हैं a माइनस बी √6, और ये ब्रेक करते कब हैं हम, ब्रेक हम तब करते हैं बेटे जब ऊपर से कोई भी टर्म आपकी कॉमन ऐसी नहीं निकल रही हो जिससे आपका 6, अगर यहाँ पर 6 होता, अगर ये 5 की जगह 6 होता तो हम 6 कॉमन निकाल देते और 6 से वाला 6 हमारा कट जाता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमने इस 6 को दोनों टर्म्स के साथ में ब्रेक करके लिखा है। अब इस 6 से ये कट जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5/6 √6। 5√6/6 को आप 5/6 √6 भी कह सकते हैं। ये √6 अभी भी 5 के साथ ही है, अपॉन में तो 1 माना जाएगा इसके, इज इक्वल्स टू a माइनस बी √6।
ये आ गया। अब आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, आप लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप कंपेयर करते हैं तो √6 की जो टर्म है वो तो √6 की टर्म के साथ कंपेयर हो जाएगी, यानी ए आपका 2 के इक्वल आएगा, ए की वैल्यू तो आ जाएगी 2 माइनस बी √6 इज इक्वल्स टू 5/6 अंडर रूट सिक्स से अंडर √6 आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये आपका लिखा बेटे माइनस बी √6 इधर आ गया इक्वल्स टू 5/6 √6। तो ये जो आपकी टर्म थी ये वाली, ये कंपेयर होगी इस टर्म के साथ, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया हमने, √6 से √6 कैंसिल हो गया। माइनस का साइन आपको बी के वैल्यू निकालनी है, और बी के साथ अगर माइनस का साइन है तो उसको हटा के आप राइट में जो आपकी टर्म है उसके में लगा देते हैं, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -5/6। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू 2 एंड बी -5/6। ये आपका फाइनली आंसर निकला।